लेट्स माइक चुनावी यात्रा। केरल में कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में लौट आई है, लेकिन जीत के जश्न के बीच पार्टी अब अपने ही सबसे बड़े संकट में फंसती दिख रही है। सवाल ये नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस फिर वही गलती दोहराने जा रही है जिसने कभी असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को पार्टी से दूर कर दिया था। क्या केरल में भी नेतृत्व की लड़ाई कांग्रेस को अंदर से कमजोर कर सकती है? एक तरफ राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेता के.सी. वेणुगोपाल, दूसरी तरफ जमीन पर संघर्ष करने वाले वी.डी. सतीशन और तीसरी तरफ वरिष्ठता का दावा पेश कर रहे रमेश चेन्नीथला। जीत कांग्रेस की हुई है, लेकिन सत्ता के दरवाजे पर खड़ी पार्टी अब अपने ही फैसले से घिर गई है। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा। आज बात केरल की, जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि कांग्रेस के भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है। 4 मई को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 5 दिन के अंदर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करा दिया। असम और पुडुचेरी में भी मुख्यमंत्री के नाम और शपथ की तारीख लगभग तय हो चुकी है। लेकिन केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ शानदार जीत के बावजूद अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाया है। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ सरकार गठन का नहीं बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का बन गया है। दरअसल केरल विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। लगातार 2 बार सत्ता से बाहर रहने के बाद इस बार यूडीएफ ने जोरदार वापसी की। 140 सीटों वाली विधानसभा में गठबंधन ने 102 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। ये जीत सिर्फ सत्ता वापसी की नहीं थी बल्कि कांग्रेस के लिए राजनीतिक पुनर्जीवन की तरह देखी जा रही थी। लेकिन जीत के बाद जो स्थिति बनी उसने पार्टी की आंतरिक खींचतान को फिर सामने ला दिया। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में फिलहाल 3 बड़े नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं: के.सी. वेणुगोपाल, वी.डी. सतीशन और रमेश चेन्नीथला। तीनों नेताओं की अपनी ताकत है, अपना संगठनात्मक आधार है और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी। सबसे पहले बात के.सी. वेणुगोपाल की। वो कांग्रेस हाईकमान के सबसे भरोसेमंद नेताओं में माने जाते हैं। एआईसीसी महासचिव होने के साथ साथ वो राहुल गांधी के बेहद करीबी समझे जाते हैं। अलजप्पुआ से सांसद वेणुगोपाल का राजनीतिक सफर लंबा रहा है। 1996 में पहली बार विधायक बने और फिर कई बार सांसद भी चुने गए। संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। चुनाव से पहले उम्मीदवारों के चयन से लेकर रणनीतिक फैसलों तक उनकी भूमिका बेहद अहम रही। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी रही कि लोकसभा चुनाव के बाद वो केरल की राजनीति में और ज्यादा सक्रिय हो गए थे। कई बड़े फैसलों में उनकी सीधी भूमिका देखी गई। यही वजह है कि विधायक दल का एक बड़ा हिस्सा उनके पक्ष में बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वी.डी. सतीशन हैं, जिन्हें इस चुनाव में यूडीएफ का असली फील्ड कमांडर माना गया। सतीशन पिछले 5 साल से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे और उन्होंने लगातार वाम मोर्चा सरकार को आक्रामक तरीके से घेरा। चुनाव प्रचार के दौरान वो कांग्रेस के सबसे सक्रिय और सबसे मुखर नेता बनकर सामने आए। उन्होंने चुनाव से पहले यहां तक कह दिया था कि अगर यूडीएफ को 100 से कम सीटें मिली तो वो राजनीति छोड़ देंगे। नतीजों ने उन्हें सही साबित कर दिया। सतीशन की सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीनी पकड़ मानी जाती है। 2021 में लगातार दूसरी बार कांग्रेस की हार के बाद उन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया था। इसके बाद हुए 5 उपचुनावों में कांग्रेस ने 4 जीत दिए। इससे उनकी छवि मजबूत रणनीतिकार की बनी। कार्यकर्ताओं के बीच भी उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा मानी जाती है। तीसरा नाम रमेश चेन्नीथला का है। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में गिने जाने वाले चेन्नीथला 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं। छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा तक उनका लंबा अनुभव है। वो पहले भी विपक्ष के नेता रह चुके हैं। 2021 में जब उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया तब उनके समर्थकों में नाराजगी देखी गई थी। अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने का उनका आखिरी बड़ा मौका हो सकता है। दिलचस्प बात यह भी रही कि शुरुआती दौर में तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर का नाम भी मुख्यमंत्री पद की चर्चा में आया। उन्होंने दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की थी। हालांकि बाद में मुकाबला मुख्य रूप से 3 नेताओं तक सिमट गया। एक सर्वे में सतीशन को सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चेहरा बताया गया। पोल मंत्रा के सर्वे के मुताबिक 21.2% लोगों ने उन्हें पहली पसंद बताया।
दिलचस्प बात यह रही कि वो मौजूदा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से भी आगे दिखाई दिए। वहीं वेणुगोपाल तीसरे स्थान पर रहे। इस सर्वे ने सतीशन समर्थकों का मनोबल और बढ़ा दिया। अब सवाल यह है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री का नाम तय क्यों नहीं कर पा रही। इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी के भीतर मौजूद अलग अलग शक्ति केंद्र हैं। कांग्रेस हाईकमान ने अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी को पर्यवेक्षक बनाकर केरल भेजा। तीनों ने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से बात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में शामिल 63 विधायकों में से 75 से 80% ने केसी वेणुगोपाल का समर्थन किया। सोशल मीडिया पर एक कथित सूची भी वायरल हुई, जिसमें विधायकों के नाम के आगे केसी लिखा दिखाई दिया। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस सूची को खारिज कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ विधायक समर्थक तक सीमित नहीं है। जमीन पर तस्वीर अलग दिखाई दे रही है। सतीशन को सहयोगी दलों और कार्यकर्ताओं का खुला समर्थन मिलता नजर आ रहा है। IUML और केरल कांग्रेस जैसे सहयोगी दलों ने सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया है। कई शहरों में सतीशन समर्थक सड़कों पर उतर आए। कोच्चि, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कन्नूर और कोझिकोड में रैलियां निकाली गईं। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए कि जिस नेता ने संघर्ष किया वही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सतीशन समर्थकों का तर्क है कि वो विधानसभा के अंदर और बाहर लगातार वाम सरकार के खिलाफ लड़ते रहे, जबकि वेणुगोपाल लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं और स्थानीय मुद्दों से दूर रहे हैं। दूसरी तरफ चैनी थलागुट का कहना है कि वरिष्ठता और अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने पिछले एक दशक में जमीनी स्तर पर काफी काम किया और कई विधायकों का समर्थन जुटाया। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो इन तीन गुटों को कैसे संतुलित करे। पार्टी नहीं चाहती कि 10 साल बाद मिली सत्ता किसी आंतरिक विवाद की भेंट चढ़ जाए। यही वजह है कि हाईकमान बेहद सावधानी से फैसला लेना चाहता है। लेकिन मामला सिर्फ राजनीतिक संतुलन का नहीं है। अगर कांग्रेस केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाती है तो उसके सामने कई व्यवहारिक मुश्किलें भी होंगी। वो फिलहाल सांसद हैं, विधायक नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। इसके लिए किसी विधायक को इस्तीफा देना पड़ेगा। साथ ही अलपुझा लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा, यानी कांग्रेस 2 सीटें बचाने की चुनौती झेलनी पड़ेगी। और अगर उपचुनाव में कहीं हार हुई तो सरकार की शुरुआत पर ही सवाल उठ सकते हैं। इसके अलावा वेणुगोपाल सिर्फ केरल के नेता नहीं हैं, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति का हिस्सा भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। ऐसे में उन्हें दिल्ली की राजनीति से हटाकर केरल भेजना कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा फैसला होगा। एक और मुश्किल ये है कि कांग्रेस को अपना ही नियम बदलना पड़ सकता है। मार्च 2026 में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा था कि लोकसभा सांसद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब अगर वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनते हैं तो पार्टी को अपना फैसला पलटना पड़ेगा। लेकिन शायद कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता वीडी सतीशन को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सतीशन ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो मंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगे। वो सिर्फ विधायक के रूप में रहना पसंद करेंगे। यहीं से कांग्रेस को असम की याद सताने लगी है। असम में कभी हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद और राहुल गांधी के साथ दूरी बढ़ने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बाद में भाजपा में शामिल होकर वो असम के मुख्यमंत्री बने और आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के सबसे बड़े चेहरों में गिने जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर कांग्रेस लोकप्रिय नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को संभाल नहीं पाती तो उसका नुकसान भविष्य में भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि सतीशन प्रकरण को सिर्फ मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक परिपक्वता की परीक्षा माना जा रहा है। अगर कांग्रेस के भीतर असंतोष बढ़ता है, अगर सतीशन और उनके समर्थक नाराज होते हैं, अगर सहयोगी दलों को लगता है कि उनकी राय की अनदेखी हुई है, तो भाजपा इस मौके का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेगी। फिलहाल पूरा राजनीतिक गलियारा एक ही फैसले का इंतजार कर रहा है कि आखिर केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चुनावी यात्रा में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।